चलिए इस क्वेश्चंस को बताइए क्या होगा। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकोनोमेट्री ट्रिक्स है। तो जैसे कि ट्रिक्स लिखा हुआ है आप लोग देख ही रहे हैं, तो हम लास्ट में एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। और ट्रिक बहुत काम करता है। आप लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, कंपटीशन वाले बच्चे जो हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो लोग लास्ट में देखेंगे, जो कि ट्रिक है, ट्रिक से बनाएंगे वो लोग, ठीक है। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे tan 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 मतलब सभी जगह tan ही दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है, ठीक है। थीटा की जगह 67 है, 42 है, 23 है, 48 है, सभी जगह दिया हुआ है, ठीक है। हम एक पढ़े हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। 10th क्लास से बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इसमें काम करेगा। तो देखो इस क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करोगे तो लिखोगे tan। देखो यहाँ पे सबसे पहले पहले ये सोचेंगे हम इस क्वेश्चंस में ऐसा क्या चेंज करें, ऐसा कौन सा थीटा चेंज करें ताकि थीटा, यहाँ पे जो थीटा 1 और थीटा 2 है, ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाए, ठीक है। इक्वल भी होना चाहिए और tan cot में आना चाहिए, tan cot में आना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दो cot में आना चाहिए, cot में आना चाहिए और उसका थीटा सेम आना चाहिए। तो किसको चेंज करोगे, सबसे पहले देखोगे कौन से थीटा को जोड़ने पे, याद रखना हमेशा, देखो यही बात हम लोग को वहां पे गड़बड़ करते हैं और याद नहीं आता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे कौन से थीटा को जोड़ने पे, ऐसे कौन से दो थीटा को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, या 90 डिग्री हो रहा है, ऐसे कौन से दो थीटा है जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है। तो देखो इसको और अगर इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 67 और 23 को जोड़ देते हैं तो 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। 7 और 3 10 के 0 बचा 1, 6 7 8 और 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देखो और 42 डिग्री और 48 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो हमें किसको चेंज करना है, हमें चेंज किसको करना है भैया, चेंज किसको करना है, तो हमें चेंज करना है tan 67 को और tan 42 को। tan 67 को चेंज कर देंगे और tan 42 को चेंज कर देंगे, इन दोनों को हम चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। तो देखो लिखेंगे हम tan 90 डिग्री, अब 90 में से हम क्या घटाएं कि 67 आए, तो 7 3 10 के 0 बचा 1 6 1 7 7 8 9 23। अगर हम 90 में से 23 को घटा देते हैं तो 67 आ जाता है, tan 67 आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे लिखेंगे यहाँ पे tan 90 डिग्री, अब 90 में से हम क्या घटाएं कि 42 आ जाए, तो 42 को घटा के, 90 में से 42 को घटा के यहाँ लिख दो, 90 में से 42 को घटा के यहाँ लिखना है 8 2 10 के 0, ठीक है, 0 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 8 है, 2 10 के 0 बचा 1, और देखो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री। देखो क्वेश्चंस को आराम आराम से बनाना है भैया, कैलकुलेशन भी आराम ही से करना है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं करना। 48 हो गया, 48 डिग्री, और फिर यहाँ पे tan क्या लिखेंगे, tan 23 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, यही दो बचा था, tan 48 डिग्री हमने लिख लिया। अब देखो नीचे देखो, अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला पढ़े हो,
क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉट थीटा होता है इज इक्वल टू, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कॉट 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये इसको नहीं चेंज किया है हम, फिर tan 48 डिग्री, ठीक है। अब देखो जो भी थीटा बराबर है उसको हम एक साथ कर लेते हैं, थीटा ये 23 और ये 23 बराबर है तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं, tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। देखो ऐसे एक साथ करके ही बनाना है, जैसे जितना जितना दिखेगा कि साफ सुथरा आप बनाए हो उतना ही जो है नंबर ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है कॉपी में, ठीक है। tan 48 डिग्री, 48 वाले को एक साथ कर लो और कॉट 48 डिग्री। देखो अब tan कॉट एक साथ हो गया, थीटा इक्वल है, tan और कॉट एक साथ है, थीटा इक्वल है, यही फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला गया कि नहीं। तो tan थीटा 1 और कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 गुना और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर। इसका आंसर कितना आया, 1। ये भी सिद्ध करने के लिए दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि tan 68 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 48 डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख देगा और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए। तो आप लोग इधर से चलेंगे, हम LH से चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और RHS का मान यहाँ पिला देंगे, सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको कैसे बनाया हमने, आपको समझ दिख गया, समझ में आ गया सबको। अब देखो ट्रिक क्या है, अब ट्रिक क्या, देखो हम ट्रिक बताते हैं, पहले देख लेते हैं कहां दिख रहा है आपको। हाँ चलो ट्रिक देख लो क्या है इसका, ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि tan 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 है, ठीक है, और एक चीज हमने पढ़ा है कि tan, देखो याद रखना ये फॉर्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू साइन किस में चेंज होता है, कॉसेक, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे दो दो मिले साइन कोसेक, जैसे कि यहाँ पे tan 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 है, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा साइन 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 साइन, तो आप चेंज करोगे कोसेक में आ जाएगा, उसका मान भी 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी tan 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 दिखे, कॉट 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 दिखे, कॉस 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 दिखे ऐसे, और उसका मान पूछे तो आप पेयर बना लेना, ऐसे पेयर बनाओगे 90 90 का, 90 जैसा हमने बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, और इंटू में होना चाहिए, इंटू में होना चाहिए, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और भी देता है तो उसका भी पेयर बनाते, 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, पेयर बना लेते, जो बचता है उसको छोड़ देते, पहले पेयर बना लेते हैं, ठीक है। और जो जो पेयर बन रहा है, देखो ये पेयर बन रहा है तो इसका मान भी ये 42 डिग्री और tan 42 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। ये tan 42 और tan 48 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ने पे 90 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan 42 डिग्री और tan 48 डिग्री, इसका मान भी 1 हो जाएगा, tan 42 tan 48 का मान 1। वैसे ही tan 67 डिग्री, क्योंकि इसका पेयर भी क्या हो रहा है, थीटा को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो tan 67 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 में जब 1 से गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। बस आपको ये देखना है, पेयर बनाना है, पेयर का मान हमेशा 1 होता है, पेयर का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। 1 लिखते जाएंगे और जो बस बचेगा उसका मान हम लोग सारणी से देखकर, अगर याद होगा तो ज्यादा 30 डिग्री 48 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 30 45 90 ऐसे पूछता है, तो उसका मान यहाँ पुट करते हैं, गुना करके मान आराम से आ जाता है। समझ में आया। तो ट्रिक यही है, इसको जोड़े पे पेयर होगा तो जो पेयर होगा, पेयर का मान हमेशा 1 होता है,
tan cot sin cosec और cos sec होना चाहिए, ठीक है, ये साथ में होना चाहिए। तो cos cos देगा तो sec में चेंज करना होगा किसी, ठीक है, किसी दो को, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया tan 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 दिया है तो हमने यहाँ पे cot में चेंज किया दो को, ठीक है, दो को ऐसे रहने दिया, वैसे ही चेंज करना है आपको भी, ठीक है, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ऐसे क्वेश्चन अगर देगा तो बन जाएगा आप लोगों से। tan देगा, ठीक है, tan tan है, अगर हम cot cot देंगे तो बन जाएगा, sin sin दे देंगे तो बन जाएगा, sin देंगे तो sin को cosec में चेंज कीजिएगा, ठीक है, आधे को cosec में आधे को sin में रहने दीजिएगा, जो भी मान आएगा उसका मान 1 हो जाएगा, अगर जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है तो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, और अच्छा लगे बाबू, क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए और फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।